बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानी जाती है, हर इंसान जब अपने नौजवानी की उम्र में होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो वो निकाह करे, नहीं तो वो रोज़ा रखे। और आजकल के ज़माने में कोई इतना परहेज़गार और तकवे वाला नहीं कि जो कि रोज़े रखे और निकाह न करे। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन रग़बा मिन सुन्नती अलैसा मिन्नी, जो भी मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं रखता वो हम लोगों में से नहीं है। तो चलिए जानते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत निकाह कैसा था। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लड़कियों की शादी किस तरह की। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौला अली और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जब फरमाया तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि ए अली, तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो जानते ही हैं मेरी क्या हालत है, मैं तो आपके ही पास रहा बचपन से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगे बदर के वक्त तुम्हें एक जीरा मिली थी, उस जीरा को आप सेल करो, उससे जो पैसे आए उससे अपना हक महर अदा करो। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो जीरा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास सेल की। सेल करने के बाद में जो वो पैसा आया, पैसा आने में उसी में हक महर दिया गया। उसी में अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर का एक बिस्तर, उनको खजूर की बेल से बना हुआ एक बिस्तर और तकिया, एक चकिया और कासा वासा जो गिलास विलास होता है वो सब बना के आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और सलामुल्लाह अलैहा को दिया। ये था आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत निकाह। और सुन्नत निकाह के 4 फ़राइज़ हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चीज़ है इजाब कबूल। औरत मर्द को कबूल करती है तो मर्द औरत को कबूल करता है। सेकंड आता है हक महर की अदायगी। हक महर का अदायगी, जबकि हम सब कॉन्टिनेंटल में होता ये है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हक महर लिखवा दिया जाता है मगर दिया नहीं जाता, अदा नहीं किया जाता। जबकि हक महर उसी वक्त अदा होना चाहिए जिस वक्त निकाह हो, उसी के वक्त लड़की को हक महर की अदायगी हो। क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले तुम्हारे पर हराम थी और हक महर देने के बाद वो हलाल हो गई। क्योंकि हम लोग अल्लाह को गवाह बना के किसी को अपने निकाह में लेकर आते हैं, तो हम लोगों पे फर्ज हो जाता है कि हम उसका हक महर उसको अदा करें। थर्ड चीज़ आती है वली का होना। लड़की है तो उसका वली होना लाजिम है, और लड़की का जो वली होगा वो मर्द ही होगा, औरत नहीं हो सकती। और थर्ड चीज़ है, फोर्थ चीज़ है आदिल गवाह, जो मतलब सच्चे गवाह हों, 2 गवाहों को उसमें ऐड किया जाता है। तो ये 4 चीज़ों के तरीके से 4 चीज़ें लाजिम हैं एक सुन्नत निकाह को पूरा करने के लिए। और इसमें जो खुतबा वुतबा दिया जाता है वो कंपलसरी नहीं। और सेकंड चीज़, लड़के का वलीमा जो है वो लड़के को ही देना होगा। लड़की वालों का कोई खर्चा नहीं है सुन्नत निकाह में, 1 रुपए का खर्चा नहीं। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की वालों के वहाँ खाना खाना ऐसा है जैसा आप किसी के वहाँ ज़बरदस्ती गए और खा पी के चले आए। मतलब किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, ज़बरदस्ती तुम गए। तुम्हें तो इनवाइट लड़के वाले करते, तो तुम खाना खाते हो जाके लड़कियों वालों के वहाँ। तो ये सुन्नत तरीका नहीं है। जबकि आज के वक्त हम लोग ज़मानों में देख रहे हैं कौन से तरीक़ों से निकाह हो रहे हैं, शादियाँ हो रही। वो निकाह नहीं है बल्कि शादी, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जो इस्लाम के ट्रेडिशनल है उसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के जो कानून है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन रग़बा मिन सुन्नती, वो लोग हम में से नहीं जो मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं रखते, मतलब मेरी सुन्नत को फॉलो नहीं करते। अब हम लोग अपना मुसाबा खुद करना चाहिए कि हम लोग कितना उस सुन्नत को फॉलो करते हैं। हमारी शादियां देखना चाहिए, औरत और मर्द का कोई पर्दा नहीं होता। औरत मर्द में घुसे जा रहे हैं
औरतें आदमियों में घुसी जा रही, कोई पर्दे का लिहाज और ख्याल नहीं होता। तीसरी चीज़, हम लोगों ने जब निकाह करते हैं मंगनी मांझा, ना जाने कौन कौन से रसूमात उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल करो। जबकि आजकल ये है, निकाह इतना करना मुश्किल है और जिना करना इतना आसान है कि विद इन 24 आवर्स कोई आदमी अगर किसी औरत को चाहता हो तो वो उसको मिल जाएगी। अगर निकाह के लिए इतनी सारी बाउंडेशन लगा के रखी हैं कि आजकल के यंग जनरेशन जो गुनाहों में मुब्तला है, उसका मेन रीज़न ही यही है कि निकाह को इतना एक्सपेंसिव कर दिया गया है कि लोगों के लिए बड़ा मुसीबत का बाइस है। क्योंकि कोई भी लड़का होता है या लड़का होता है तो उसकी दिमागों में यही चीज़ होती है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, जबकि ये हिंदुआना रस्मात है। दहेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुआना रस्मात है, ये मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं इसका। और तीसरी चीज़, लड़की वाले ये सोचते हैं कि कोई लड़का हो तो वो पैसे वाला हो, उसका फ्यूचर और स्टेबल हो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, ये सब चीज़ें देख के निकाह करते हैं। जबकि होना ये चाहिए, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करने की 4 शरायत है। हसन नसब देखना चाहिए, माल और दौलत देखना चाहिए और खूबसूरती देखना चाहिए और दीनदारी देखना चाहिए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये 3 चीज़ें ना हो और दीनदारी हो तो आप उसे कबूल कर लो। तो अब हम लोगों को सोचना यही चाहिए कि हम लोगों का जो निकाह है मुसलमानों का इस ज़माने में, उसका कितना गुनाह हम लोगों को पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, आज की यंग जनरेशन के लिए हम लोग कितना मुश्किल बनाए दे रहे हैं। तो हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि जिसके पास लड़कियां हैं उनके पास लड़के भी हैं, जिनके पास लड़के हैं उनके पास लड़कियां भी हैं। तो निकाह को बराए मेहरबानी आसान बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।